यहाँ तक कि अब हमारे पास किराए भी नहीं है। मैं कोटी से आता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास वहाँ पे भी आगे भी किराया देना पड़ता है, वो भी चीज़ ख़त्म हो गई है। मैं यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि देखो, तनख्वाह जो हमारी मेन चीज़ है, अगर हमें तनख्वाही नहीं मिलेंगी तो हमारा गुजर सफ़र कैसे होगा। आज हमारे बच्चे जो ना स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं। सरदार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सरदार साहब क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि भाई हम लोग इस वक्त बहुत मजबूर हो चुके हैं और इस कदर मजबूर हो चुके हैं, हम भूख हड़ताल पे भी आने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारे पास राशन ख़त्म हो चुका है। दुकान वालों ने राशन देना बंद कर दिया है, दूध वगैरह हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। सब्ज़ी वाले ने सब्ज़ी देना बंद कर दी क्योंकि हम उधारी लेते हैं। महीने की तनख्वाह 16 तारीख को मिलती है तो हम उनको पेमेंट कर देते हैं। यहाँ तक कि अब हमारे पास किराए भी नहीं है। मैं कोटी से आता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास वहाँ पे भी आगे भी किराया देना पड़ता है, वो भी चीज़ ख़त्म हो गई है। मैं यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि देखो, तनख्वाह जो हमारी मेन चीज़ है, अगर हमें तनख्वाही नहीं मिलेंगी तो हमारा गुजर सफ़र कैसे होगा। आज हमारे बच्चे जो ना स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं। सुबह बच्चे जाते हैं, उनको खड़ा किया जाता है, डिशों पे खड़ा किया जाता है, भाई खड़े हो जाओ, आपकी जो ना अभी तक जो ना आपकी वो जमा नहीं हुई, फीस जमा नहीं हुई है। दुकान वाले के पास जाते हैं कि भाई थोड़ा सा राशन दे दो, वो जहाँ पे हम मनो उठाते थे वहाँ पे 2 किलो आटा उठा रहे हैं, आधा किलो घी उठा रहे हैं। आप यकीन करें कि ये नौबत आ गई कि आज हम भूख हड़ताल पे मजबूर हो रहे हैं कि भाई भूख हो रही है घर पे। एक टाइम का खा रहे हैं, 2 टाइम का हम नहीं खा रहे हैं, 3 टाइम का खाना खाने चाहिए लेकिन नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि हमें राशन ही नहीं मिल रहा है। दुकान वाला राशन हमें वो ही दे रहा है कि 2 किलो 1 किलो आटा, उसमें क्या गुजर सफ़र होगा। महीना गुजारना या दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। हमारे बच्चे जो है ना इस वक्त बहुत बुरे हाल में गुजर रहे हैं और स्कूल के तालीम उनकी ख़राब हो रही है। सबसे मेन चीज़ है उनकी तालीम ख़राब हो रही है क्योंकि जब वो जाते हैं तो उनको फीस खड़े किया जाता है कि भाई फीस दो। अब फीस कहाँ से देंगे जब हमें सैलरी नहीं मिलेगी। भाईजान हमारे लिए गौर किया जाए, मेहरबानी की जाए, हमारे कम से कम तनख्वाह तो हमें टाइम पे दो। बाकी जो यूसुफ भाई ने बात की है कि हमारे साथ सुतलीमा वाला सलूक तो शुरू से ही हो रहा है, रेल मुलाजिम के साथ शुरू से सुतलीमा वाला सलूक हो रहा है, लेकिन कम से कम तनख्वाह तो दो। बाकी मराज तो अपनी जगह पे है, लेकिन दूसरी तनख्वाह जो मेन चीज़ है हमारे मुलाजिमों की वो है सैलरी। बिल्कुल, यहाँ पर सरदार साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये कहने को तो भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं, मगर जिस भूख हड़ताल से ये गुजर रहे हैं, इनकी तनख्वाहें जिस जो है मतलब क्या कह सकते हैं कि इनकी रोकी हुई हैं। यहाँ पर एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि तनख्वाहों के हवाले से सोचा जाए, बल्कि सोचा नहीं जाए, अमली तौर पर यहाँ पर इकदामात किए जाएँ कि रेलवे मुलाजमीन की जो तनख्वाहें रोकी जा रही हैं, क्यों रोकी जा रही हैं, फौरी तौर पर इस पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है क्योंकि आवाम के लिए भी अब रेलवे सहूलत यहाँ पर शुरू होने वाली है। उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। मगर जो मसला है, ये तमाम तर जितने भी लोग मेरे आसपास आप देख रहे हैं, मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं, ये तमाम तर रेलवे मुलाजमीन है। ये वैसे ही नहीं खड़े हुए, इनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं, इनके घर चलना इस वक्त जो है मुश्किल हो चुके हैं। सिर्फ इस वजह से ये पुरअमन लोग हैं और पुरअमन तरीके से अपने घर को चलाना चाह रहे हैं, रेलवे को चलाना चाह रहे हैं। और जो है वर्किंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं तो यहाँ पर तमाम तर रेलवे मुलाजमीन यहाँ पर जो है अपने अपने काम कर रहे हैं। इंजन को, बोगियों को, हर डब्बे को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में रेलवे सर्विस बहाल होने वाली है।